गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री की तलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। कल हमने पढ़ा था क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होता क्या है। आज हमें उसी के पार्ट पढ़ने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की धमाकेदार, मजेदार, दमदार सी क्लास। हमें पढ़ना है बेटा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बेटा रासायनिक अभिक्रिया मेनली तरीके से चार होती है। मुख्य रूप से चार ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होती है बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी होती है बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। पहला होता है बेटा योगात्मक, दूसरा होता है वियोजन। तीसरी अभिक्रिया हमारी होती है, तीसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। पहली होती है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम जानेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है। तो इसमें हम करते क्या है, नाम से तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आया कि भाई अभिक्रिया चार होती है, योगात्मक, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। केवल नाम को आपको समझना है। अगर आप नाम समझ जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। शायरी सुना दी बेटा। तो शायरी याद नहीं होती, बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन शायरी याद नहीं होती है। चलिए आज आपको एक शायरी सुनाते हैं। ठीक, पहले ये हमें पढ़ना क्या है बेटा? आज हमें पढ़ना है योगात्मक अभिक्रिया। क्या पढ़ना बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। इसी योगात्मक अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। भाई सारे नाम जानते रहिए ताकि आपसे कुछ भी पूछ ले आपको तुरंत मालूम चल जाए। बोर्ड एग्जाम में योगात्मक भी पूछ सकता है, संयोजन भी पूछ सकता है, और संकलन अभिक्रिया भी इसी को कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? संकलन अभिक्रिया भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक, इसी को हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, और इसी को कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। भाई एडिशन में क्या होता है? योगात्मक करना, योग करना, जोड़ देना, एडिशन रिएक्शन। ठीक बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन। सारे नाम जानते रहिए ताकि आपको कुछ भी पूछ ले आप तुरंत बता ले जाए। चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी हम आपको सुनाते हैं। शायरी क्या है बेटा? शायरी आपको सुना दे तो शायरी याद नहीं होती, लेकिन आपकी फरमाइश पर आज हम आपको बताते हैं कि शायरी क्या है। एक शायरी है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे।
ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाले इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाले इतना, हौसला देख तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे, हौसला देख तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। ठीक बेटा। तो आप इस प्रकार बनिए कि मुश्किलें आपको ही देखकर भाग जाए, आप मुश्किलों को देखकर मत भागिए। चले, शायरी याद नहीं होती बेटा, बहुत कोशिश करते हैं याद हो जाए याद हो जाए, याद ही नहीं होती। रिएक्शन याद हो जाता है तो ठीक। योगात्मक अभिक्रिया इसी को संयोजन और संकलन के नाम से भी हम जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। अब होता कि नाम से समझिए समझिए आप, योगात्मक योग करना, जोड़ देना, संयोजन संयोजित कर देना, जोड़ देना, बस जोड़ देना दिमाग में आ गया बेटा। हमने कल आपको कहा था कि दो नाम हमेशा याद रखिए, एक क्या है आपको याद करना है, एक आपको करना है अभिकारक और एक आपको क्या करना है बेटा उत्पाद। हमने बताया था अभिकारक जो आप शुरू में लेते हो और उत्पाद जो आपको बनकर मिलता है। जैसे चाय बनाने के लिए चीनी, चाय पत्ती, दूध ले लिया, शुरू में ले लिया, अभिकारक है। बनकर आपको मिल गया वो क्या है, वो उत्पाद है। तो दो बार दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए, एक अभिकारक एक उत्पाद, पूरे समीकरण में इसी का आपको यूज करना है और कुछ नहीं करना। अब क्या पढ़े, योगात्मक यानी जुड़ना, जुड़कर कुछ बना देना, जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देना। वही रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होना, वही क्या है रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब अभिकार दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का फॉर्मेशन कर दे, किसी एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को योगात्मक संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे बेटा हमने दे दिया C+O2, कल बताया था बेटा, सी भाई दो अभिकारक मिलकर क्या बना लिए, केवल एक उत्पाद बनाया, केवल एक प्रोडक्ट बनाया, वही क्या है योगात्मक, योग करके जुड़ करके बनाना क्या होता है बेटा, योगात्मक अभिक्रिया होता है। ठीक है, कि जब एक से ज्यादा अभिकारक रिएक्टेंट बेटा क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करते, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वही क्या होता है बेटा, वही होता है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। आया समझ करके, जैसे ढेर सारे मटेरियल मिलकर इस एक बोर्ड का फॉर्मेशन किए होंगे, तो ये एक बोर्ड क्या हो गया, एकल उत्पाद हो गया, इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यानी जुड़ करके बनाना, संयोग करके बनाना, वही क्या होता है, वही योगात्मक अभिक्रिया होता है। हम लिख सकते हैं बेटा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से क्रिया, ठीक, इसी क्रिया को हम लिख सकते हैं संयोग करना, जुड़ना। ठीक है, एक दूसरे से क्रिया करके, संयोग करके, संयोग यानी जुड़ करके बेटा। भाई पदार्थ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से क्रिया करते हैं तब किसी चीज का निर्माण करते हैं। भाई संयोग करके, क्रिया करके एकल उत्पाद का यानी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट कितना भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा, प्रोडक्ट केवल एक बनता है हमारा। यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वही क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है। करते हैं योगात्मक अभिक्रिया
कहलाता है। समझ में आया बेटा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से क्रिया या संयोग करके केवल एक एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा। जैसे C+O2 NaCO2, कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिला, क्या बना लिया बेटा, H2O बना लिया। वही हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन से मिला, क्या बना लिया, H2O बना लिया। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे N2 मिला H2 से मिला, ये मिलकर क्या बना लिए बेटा, NH3 बना लिए। क्या हुआ, क्रिया ही तो किए भाई। एक या एक से अधिक जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो हमारा क्या कर रहे हैं, वो जुड़ करके सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वही क्या हमारा, वही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक नाम दिमाग, योगात्मक योग करना, जुड़ना, जुड़ चीज का निर्माण कर देना, किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देना, भाई क्या हो रहा, योगात्मक अभिक्रिया है। भाई C+O2 मिल गए, CO2 बना लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C+2H2 हो गया, ये मिल गए, ये क्या बना लिए, CH4 बना लिया। भाई सब जुड़ रहे हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आया बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।